आप प्रकटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। ऐ कबीर तै दास को तीन लोक डर नाही। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर तै दास को तीन लोक डर नाही। जो गुरु को अपने शिरोधार्य कर लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, आज्ञा में रहते हैं, उनको तीनों लोकों में कोई भय या कोई डर नहीं रहता। अभी आपने भजन श्रवण किया कि किस प्रकार ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनती की जा रही है कि मेरी आंखें प्यासी हैं, आप मुझे आकर के दर्शन दीदार दो। इसी प्रकार ही भिलनी ने भी श्री राम भगवान जी का इंतजार किया और हर समय उन्होंने राम भगवान का ध्यान करते हुए, नविदा भक्ति में रहते हुए और इतना इंतजार किया। और फिर प्रभु ने भी अपने भगत की कैसे लाज रखी और कैसे उसको दर्शन दीदार दे करके उसको नवदा भक्ति का सत्संग प्रचार दिया और फिर नवदा भक्ति देने के बाद उसको वैकुंठ में वास दिया। सो इसी प्रकार है कि हम भी इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सभी यही प्रार्थना करें कि बिन तुध होर कुछ मंगना, सिर दुखा दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। गुरुमुखो, एक बार की बात है कि कुछ महात्मा लोग इकट्ठे बैठे विचार कर रहे थे। तो विचारों में एक महात्मा जी कहने लगे कि ये सबसे बड़ा कौन है। तो एक महात्मा ने कहा जी कि सबसे बड़ा तो ये धरती है जिसने इतना भार उठाया हुआ है। दूसरे महात्मा ने कहा नहीं, धरती से भी बड़ा जो है वो तो शेषनाग है जिसने धरती को भी उठाया हुआ है। तीसरे महात्मा कहते नहीं, सबसे बड़ा तो शिव है, सबसे बड़ा महेश है जिसने सारी सृष्टि को चलाया हुआ है। और चौथे बोले कि नहीं, शिव जी से महेश से भी बड़ा कैलाश है जिसपे शिव ने धूनी को रमाया हुआ है। और पांचवें बोले नहीं, कैलाश से भी बड़ा रावण है जिसने कैलाश को भी उठाया हुआ है। और छठवें बोले नहीं, कैलाश से भी बड़ा तो रावण है जिसने धरती को उठाया हुआ है। और सातवें बोले कि नहीं, रावण से बड़ा जो है वो बाली है जिसने उसको अपनी जान में 6 मास रखाया हुआ है। और उससे बोले सातवां बोले कि नहीं, रावण बाली से भी बड़ा राम है जिसने बाली को मुक्ति दिलाया हुआ है। तो 8वां जो महात्मा था वो बोले कि ठहरो भाई ठहरो, मेरी बात सुनो। सातों के सातों ये कहने लगे कि सत्य है, राम सबसे बड़ा है। लेकिन 8वें कहने लगे ठहरो मेरी बात सुनो,
राम से भी बड़ा राम का भक्त है, राम से भी बड़ा तो राम का भक्त है। तो एक महात्मा बोले कोई प्रमाण है? कहते बहुत प्रमाण है, बहुत प्रमाण है। अभी भेलनी को ही ले लो, जिसने इतना भक्ति की तो भगवान ने आकर किस प्रकार उसकी लाज रखी, उसको दर्शन दीदार दिए, उसका इंतजार समाप्त किया, उसकी आंखों की प्यास बुझाई, मन तन की प्यास बुझाई। और फिर जब उसने अपने ही झूठे फल भगवान को अर्पित किए, भगवान ने खाए, तो किस प्रकार भगवान ने जब लक्ष्मण को दिए तो उसने पीछे को फेंक दिए, फेंकते चले गए। अब जब बरसी लगी, जब मेघनाथ की शक्ति रूपी बरसी लक्ष्मण के लगी है जंग में, लड़ाई में, युद्ध में, तो वो बेहोश हो गए। तो उसी लक्ष्मण के उसी जख्म पर मलहम भी उन्हीं वीरों की बनी हुई संजीवनी बूटी की लगाई गई, तो तब जाकर के वो होश में आए। तो भगत का मान रखा। इसी प्रकार और भी बड़े प्रमाण हैं। कहते राजा अम्बरीश की ले लो, दुर्वासा ऋषि के वक्त की बात है। ये एक श्रुति बहुत बड़ा महाराजा थे, श्रुति राजा, बहुत धर्मात्मा राजा थे। तो उनके ही वंशज एक राजा हुए हैं अम्बरीश, महाराज अम्बरीश, बहुत भक्तिवान अनन्य भक्त भगवान विष्णु के। उनकी पत्नी भी धर्मपत्नी, बहुत ही भगवान के विष्णु के भगत। दोनों परिवार, दोनों ही वो पति पत्नी बहुत ही धर्मपरायण, बहुत ही इतने कि भक्त राज्य भी चला रहे हैं, लेकिन भक्ति को भी साथ साथ पूर्ण भक्ति को भी चला रहे हैं। तो जो अम्बरीश राजा थे, उनका एक प्रण था कि वो दोनों ही राजा और रानी दोनों ही एक एकादशी का व्रत रखा करते थे, एकादशी का व्रत रखा करते थे, और द्वादशी को वो व्रत पूर्ण करते थे। अब दुर्वासा ऋषि को भी पता चला, तो वो परीक्षा लेने के लिए आ गए, महाराजा अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए आए। तो दुर्वासा ऋषि जब परीक्षा लेने के लिए आए, और उनका एकादशी के व्रत का अभी 2 घड़ी बाकी रह गई थी, 2 घड़ी। तो राजा जो अम्बरीश थे, वो सभी ब्राह्मणों को, सभी गरीबों को, सभी अपनी संगत, अपनी प्रजा को, सभी को ही, साधुओं को, संतों को, सबको बुला करके भोजन करवाते और दान पुण्य करते। उसके उपरांत वो व्रत अपना बाद में भोजन करते, उससे पहले वो भोजन ही नहीं करते थे। अब दुर्वासा ऋषि बहुत सारे ऋषियों को लेकर के परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा कि वे राजन, हमें तो भूख लगी है, भोजन करना है। तो बोले भोजन महाराज तैयार है, भोजन करो। कहते नहीं, अभी हम स्नान करने जाएंगे, स्नान करके वापस आकर के भोजन करेंगे। तो बोले सत्य वचन महाराज। चले गए स्नान करने के लिए, जानबूझकर वहां पे देर लगा दी ताकि इसका जो भक्त है वो बीत जाए। अब महाराज अम्बरीश सभी महात्माओं, संतों और ब्राह्मणों को मिलाकर के, ज्योतिषियों को मिलाकर के पूछते हैं कि महाराज अब मैं क्या करूं, वक्त तो बीता जा रहा है और मेरा प्रण है, तो मैं वो प्रण कैसे पूरा करूं। मैंने भोजन, सबको भोजन करवा के ही तो व्रत अपना संपूर्ण करना है। तो सभी ने बोला कि तो कोई नहीं, आप कर दो। कहते कि नहीं, वो महान ऋषि दुर्वासा अपने ऋषियों को साथ लेकर के आएंगे, उनको भोजन करवाऊंगा तो तब जाकर के व्रत खोलूंगा, लेकिन भक्त की तो घड़ियां बीती जा रही हैं। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि कोई बात नहीं, आप चरनामत ले लो, चरनामत लेने से व्रत नहीं टूटता, चरनामत जो है वो भोजन में नहीं आता। उनकी सलाह मान करके सभी की, तो महाराज ने वो चरनामत लेके अपना व्रत भी पूरा कर लिया और सभी को लंगर विष्कार। अब वो महात्मा आए, दुर्वासा ऋषि आए, क्रोधित, बहुत क्रोधित माने गए हैं ऋषियों में से। तो आकर के उन्होंने कहा हाँ भाई भूख लगी, भोजन कराओ। तो बोले कि महाराज बैठो, भोजन तैयार है। कहते तूने तो नहीं ना अभी खाया। वो कहते कि महाराज मैंने भोजन नहीं खाया, लेकिन हाँ मैंने चरनामत जरूर लिया है, क्योंकि समय बीतता जा रहा था, मुझे व्रत पालना था। तो कहते तूने व्रत तोड़ दिया। गुस्से में आ गए, एक बाल उखाड़ करके धरती पे फेंक दिया, और उसमें धरती में से एक बहुत विराट रूप राक्षसनी पैदा हो गई। अब विराट रूप राक्षसनी पैदा हो गई और उसके हाथ में हथियार,
और वो राजा को वध करने लगी, अम्बरीश की तरफ चल पड़ी, राजा अम्बरीश की तरफ। तो अम्बरीश ने आंखें मीची और भगवान विष्णु का ध्यान किया। अब अपने भगत को कैसे हानि होने देते हैं वो, भगत तो भगवान से भी ऊपर है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन को, अपने सुदर्शन चक्र को हुक्म दिया कि चलो जल्दी से जाकर के अम्बरीश की रक्षा करो। तो उसी समय सुदर्शन वहां पे प्रकट हो गए। जो वो वार करने लगी तो सुदर्शन बीच में आ गए। जो ही सुदर्शन चक्कर आए तो वो जो राक्षसनी थी जल करके राख हो गई। तो जब राख हो गई तो अब सुदर्शन चक्कर हो गया दुर्वासा ऋषि की तरफ। अब दुर्वासा ऋषि की तरफ तो दुर्वासा ऋषि जो थे वो आगे आगे, सुदर्शन चक्कर पीछे पीछे। काफी दौड़ लगी, काफी दौड़ लगी। आखिरी वो गए अपने वरुण देवता के पास और वहां जाकर के फरियाद की, इंद्र देवता के पास फरियाद की, सभी देवताओं के पास गए। सबने जवाब दे दिया कि हम नहीं, सुदर्शन चक्कर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। शिव भोले के पास गए, ब्रह्मा, सबके पास गए और सबने कहा कि सुदर्शन चक्र है विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास गए, करते करते मतलब 1 साल लग गया। सुदर्शन चक्र पीछे पीछे है और वो दुर्वासा ऋषि आगे आगे है। अब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान जी कहने लगे कि देखो भाई, ये मेरे बस की अब बात नहीं है। अब अगर तेरे को कोई बचा सकता है सुदर्शन चक्र से तो वो अम्बरीश राजा ही बचा सकता है। तू जाके उसके पांव पर। तो फिर वहां से वो आकर के राजा अम्बरीश के पास आए। तो जब राजा अम्बरीश के पास आए तो क्या देखते हैं कि राजा अम्बरीश 1 साल से वहां ऐसे ही खड़े हैं। वो ऐसे ही दुर्वासा ऋषि का इंतजार कर रहे हैं। सारे ऋषि भी ऐसे ही बैठे हैं। और फिर आकर के उन्होंने दंडवत करके अम्बरीश से माफी मांगी और फिर भगवान ने कृपा की ऐसी कि मन में भाव उनके पैदा किया। तो अम्बरीश जी भी जो थे उन्होंने भी जल्दी से दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए कि महाराज आप मुझसे क्षमा मत मांगो, भूल तो मुझसे हुई है, कृपया करके आप भोजन कीजिए। कहते लाओ भोजन। तो जब भोजन लगाया गया, 1 साल से वही भोजन पड़ा हुआ उसी तरह से गर्म था। बोलो जयकारा। देखो गुरुओं को कितनी लीला है। 1 साल से वो राजा भी खड़े हैं, 1 साल से वो भोजन भी गर्म। ये सतयुग की बातें हैं। ऐसे ऐसे युग का भी इतना प्रभाव है, सतयुग का, द्वापर का, त्रेता का, कलयुग का। तो जैसा जैसा युग है वैसी वैसी संसार, वैसे वैसे लोग। सो उस युग में ऐसे ऐसे ऋषि और ऐसे ऐसे महात्मा राजा भी हुआ करते थे। सो जो भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भक्त है वो भगवान से भी ऊपर है। लेकिन भक्त जो है उसको क्या करना चाहिए? अपने भगवान को शिरोधार्य करना चाहिए। गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तैदास को 3 लोक डर नहीं। सो इस तरह से गुरु की आज्ञा मानते हुए हमें 2 घंटे का सिमरन पूर्ण करना है और 5 नियमों को निभाते हुए श्री गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए अपना लोक और परलोक दोनों को ही संवारना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे